बेटा हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उनके बेस पे हमें जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनके जो फॉर्मूले हैं वो हमें पता होने चाहिए, इक्वेशन जो भी है। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of marginal product. Total product is equal to summation of MP. अगर हमें क्वेश्चन में मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है तो उसके एडिशन के थ्रू हम टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यूज अगर हमारे पास हैं तो भी हम टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर से तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में जब भी टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो तो अगर क्वेश्चन में मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है तो उसके एडिशन के थ्रू हम टोटल प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है तो एवरेज प्रोडक्ट को हम लेबर की जो भी यूनिट है कोरस्पॉन्डिंग उसके साथ मल्टीप्लाई करके भी हम टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशंस हम पहले कर चुके हैं। अब ऐसे अगर हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोडक्ट तो मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हमें जो जिस भी एन हमें जिस भी लेबर यूनिट के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है हम उसी लेबर यूनिट के लिए टोटल प्रोडक्ट लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इससे प्रीवियस वाली जो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर हमें थर्ड जो लेबर है उसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो टोटल प्रोडक्ट की थर्ड वाली जो वैल्यू है उसमें से हम लेस कर देंगे 3 - 1 टोटल प्रोडक्ट 2 वाली, यानी कि नीचे वाली वैल्यू से हम ऊपर वाली वैल्यू को लेस कर देंगे तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमपी एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ एपी। अगर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रोडक्ट तो एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की हमारी इक्वेशन है टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर। टोटल प्रोडक्ट और जो भी लेबर की यूनिट्स है हम डिवाइड करेंगे टोटल प्रोडक्ट को लेबर की यूनिट से तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट और लेबर को हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल प्रोडक्ट की। तो ये हमारी इक्वेशंस है जिनका हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट मिसिंग वैल्यूज ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। सबसे पहले हम एक सिंपल न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें हमें गिवन है यूनिट ऑफ लेबर, साथ में हमें वैल्यूज गिवन है एवरेज प्रोडक्ट। And we have to find out total product and marginal product. जो यूनिट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 और एवरेज प्रोडक्ट की जो वैल्यूज हमें गिवन है 9 10
11, 11.25 और नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो है 11। ये वैल्यूज टोटल प्रोडक्ट की और मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब टोटल प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमपीवी और विद द हेल्प ऑफ एपीवी। अब एमपी की वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यूज हमारे पास है। तो टोटल प्रोडक्ट के लिए अगर हम एवरेज प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दें लेबर से, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इस केस में एपी इंटू 1, एपी की वैल्यू हमारी है 9 और लेबर जो यूनिट है वो हमारे पास 1 है, तो पहले टोटल प्रोडक्ट की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी है 9। सेकंड एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू है 10 और लेबर की जो यूनिट है वो है 2, तो सेकंड हमारी टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है 20। नेक्स्ट हमारी जो एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू है 11 और लेबर की जो यूनिट है वो 3, तो 33। नेक्स्ट हमारी एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू है 11.25 इंटू यूनिट ऑफ लेबर 4, 45। नेक्स्ट हमारी एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू है 11 और यूनिट ऑफ लेबर है 5, तो 11 इंटू 5, 55। तो हमारी टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज है 9, 20, 33, 45, 55। ये टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज। एमपी वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टीपी। तो फर्स्ट हमारी जो एमपी की वैल्यू है, एमपी हम कैलकुलेट करते हैं टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो यहाँ जब यूनिट ऑफ लेबर 1 है, टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू 9 है, लेकिन इससे पहली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फर्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू हम सेम लिख देंगे जो हमारी टोटल प्रोडक्ट की। अब सेकंड यूनिट के लिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे 20 माइनस 9 टीपीएन, यानी कि सेकंड यूनिट के लिए टीपी माइनस टीपीएन माइनस 1, यानी कि इससे पहले जो यूनिट है लेबर की उसके लिए जो टोटल प्रोडक्ट है 20 माइनस में 9, तो ये हमारा आ गया 11। 33 माइनस में 20, ये हमारा आ गया 13। 45 माइनस में 33, ये हमारा आ गया 12। 55 माइनस में 45, ये हमारा आ गया 10। तो जो भी हमारी इक्वेशन है, हमारे जो फॉर्मूले हैं, उनकी हेल्प से हम जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेम इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए also explain या also show stages of production function in short run, तो उस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो जो एमपी है पहले हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारी है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। और ये हमारा एमपी डिक्रीज हो रहा है 13 से 12, 10, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे वैल्यूज फाइंड आउट करने को बोला जाए और साथ ही साथ अगर पूछा जाए आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो सिचुएशन में आप एमपी टीपी का यूज करके जो भी हमारी स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपको मैच करना होगा। इक्वेशन आपको पता है, वैल्यूज हमारे पास है, हमें यूनिट्स ऑफ लेबर गिवन है,
1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमें वैल्यूज गिवन है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की। अब इसमें कुछ जो वैल्यूज हैं वो हमारी मिसिंग है। फॉर एग्जांपल टोटल प्रोडक्ट में पहली वैल्यू मिसिंग है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 42, थर्ड और फोर्थ जो हमारी वैल्यू है वो भी मिसिंग है, फिफ्थ वैल्यू हमें गिवन है टोटल प्रोडक्ट की 90 और लास्ट जो वैल्यू वो भी हमारी मिसिंग है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 20, सेकेंड वैल्यू हमारी मिसिंग है, थर्ड वैल्यू भी हमारी मिसिंग है, फोर्थ जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 16, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्ट की वो भी हमारी मिसिंग है। एवरेज प्रोडक्ट की फर्स्ट जो टू वैल्यूज है वो मिसिंग है, थर्ड वैल्यू हमें गिवन है 20, फोर्थ जो वैल्यू है वो भी हमारी मिसिंग है, फिफ्थ वैल्यू भी मिसिंग है, लास्ट वैल्यू हमें गिवन है 16। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है टोटल प्रोडक्ट की वो हमारी मिसिंग है, तो टोटल प्रोडक्ट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एमपी एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ एपी। अब एपी की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन एमपी की वैल्यू हमारे पास है। और जब एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर को हम कंबाइन करते हैं तो इनिशियल जो वैल्यू है वो टीपी और एमपी की हमेशा सेम। तो एमपी जो 20 है उससे पहले हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो 20 सेम यही वैल्यू हमारी होगी टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू। अब टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई तो एपी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एपी की वैल्यू भी आ जाएगी 20। अब ऐसे ही सेकंड में हम देखें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है एमपी और एपी। अब एमपी हम फाइंड आउट करते हैं टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 मींस 42 माइनस 20, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एमपी की 22 और एपी को हम फाइंड आउट करेंगे टीपी की हेल्प से 42 अपॉन 2। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा है 21। मींस आप पहले अपने फॉर्मूले लिख सकते हैं कि टीपी को हम कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ एमपी और सेकंड हमारा फॉर्मूला है एपी को अगर हम लेबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, एपी को अगर लेबर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारी टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, एमपी का अगर हम टोटल कर दे तो भी। एमपी हम कैलकुलेट करेंगे टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 और एपी को हम फाइंड आउट करेंगे टीपी अपॉन में लेबर जो यूनिट्स है। अब थर्ड जो यूनिट है इसमें ध्यान से देखिए तो हमारे पास क्या है 20। अब एपी गिवन है तो एपी की हेल्प से हम टीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। एपी को एल से मल्टीप्लाई कर दे जो भी कोरस्पोंडिंग वैल्यू, इसकी जो कोरस्पोंडिंग वैल्यू है वो ये है 3, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टीपी की वैल्यू आ गई 60। अब 60 में से 42 हम लेस करेंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 18। अब ऐसे फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर के लिए हमारे पास एमपी गिवन है और समेशन ऑफ एमपी हमारा क्या है टीपी। तो इससे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबका हम टोटल कर लें तो हमारे पास यहाँ पे टीपी की वैल्यू आ जाएगी, या शॉर्ट में जो हमारे पास लास्ट टीपी की वैल्यू है इसमें हम ये 16 ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 76। या तो हमने 60 में 16 ऐड कर दिया या प्रीवियस जितनी भी एमपी की वैल्यू है सबका हम टोटल करें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए एपी की वैल्यू, तो टोटल प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे 4 से क्योंकि यही फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का टीपी अपॉन में लेबर। तो यहाँ पे 4 1 4 19। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है, हमें एमपी कैलकुलेट करना है तो 90 माइनस में 76 जो उसका फॉर्मूला है 4 14 और एपी कैलकुलेट करना है तो टीपी अपॉन में लेबर 90 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे 5 1 5 18। अब सिक्स्थ यूनिट ऑफ लेबर के लिए हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू है 16
हमें फाइंड आउट करना है टोटल प्रोडक्ट, तो 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि टीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एपी इंटू लेबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, 6 से करना है, 16 को 6 से करना है 96। अब एमपी हमें फाइंड आउट करना है, तो 96 माइनस में 90, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई एमपी की। तो जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर इक्वेशन। अब इसमें आपसे अगर पूछें आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आप देखें तो एमपी, पहले हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है 20 से 22, तो ये हमारी है फर्स्ट स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और उसके बाद 22 से 18, 16, 14, 6, ये हमारी है सेकेंड स्टेज ऑफ लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न, इसमें एमपी नेगेटिव नहीं है, तो जो भी हमारा एमपी है या जो टीपी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बुक में नोट डाउन भी करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे वैल्यूज आपको गिवन है 5 तक, 1 2 3 4 5। अब आपके पास टोटल प्रोडक्ट, या जिसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टीपी या फिर टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, साथ में आपको वैल्यूज गिवन है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या एमपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या फिर एपी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, टोटल प्रोडक्ट लिखा है तो भी वही बात है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट लिखा है तो भी सेम बात है। अब इसमें वैल्यूज आपके पास गिवन है, टोटल प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है 10, फर्स्ट वैल्यू गिवन है 10, उसके बाद दो वैल्यूज सेकंड और थर्ड यूनिट के लिए आपकी जो वैल्यूज मिसिंग है, फोर्थ के लिए फिर से आपके पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है 35, फिफ्थ वैल्यू फिर से मिसिंग है। एवरेज प्रोडक्ट के आपके पास वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू गिवन है, सेकंड, फर्स्ट वैल्यू 10 है, सेकंड यूनिट के लिए 11 है, उसके बाद जो 3 वैल्यू है वो आपकी मिसिंग है। ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट की फर्स्ट वैल्यू मिसिंग है, सेकंड गिवन है 12, थर्ड वैल्यू 8, फोर्थ वैल्यू मिसिंग है और फिफ्थ वैल्यू है -5, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है। माइनस का 5 है मार्जिनल प्रोडक्ट की लास्ट जो वैल्यू है। अब इसमें आपको जो मिसिंग वैल्यूज है वो आपको फाइंड आउट करनी है, साथ ही साथ आपको फेज भी बतानी है कि फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकेंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न, जो थर्ड स्टेज है। तो इसके लिए सेम वही आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और इसको सोल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी है कि टोटल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं एमपी की हेल्प से, यानी कि समीशन एमपी, या फिर इसको हम एवरेज प्रोडक्ट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर दें लेबर से तो भी हमारे पास टीपी की वैल्यू आ जाएगी, या तो समीशन एमपी या एपी को मल्टीप्लाई कर दें लेबर से। मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए हम टोटल प्रोडक्ट एन टीपी n -1, यानी कि नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू लेस कर देंगे। और एवरेज प्रोडक्ट हम टीपी की हेल्प से करेंगे, टीपी अपॉन में लेबर। तो इसमें फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर के लिए फर्स्ट जो उसकी यूनिट है उसके लिए टीपी की वैल्यू है 10, तो एमपी की वैल्यू भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस उससे पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 - 0 10। एपी की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, हमें गिवन है 10। अब नेक्स्ट हमें एमपी की वैल्यू गिवन है हमारे पास,
और एपी की वैल्यू भी गिवन है, तो उस केस में अगर आप एमपी से कैलकुलेट करना चाहें टीपी तो 10 + 12 22, या अगर एवरेज प्रोडक्ट से कैलकुलेट करना चाहें तो भी एपी इंटू लेबर यूनिट 11 इंटू 2 तो भी आपका क्या आएगा 22। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एमपी का यूज कर रहे हैं या एपी का। अब नेक्स्ट यूनिट में अगर हम देखें थर्ड, तो इस सिचुएशन में हमारे पास वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो समीशन ऑफ एमपी, या तो हम इन तीनों वैल्यूज का एडिशन कर ले तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इस 22 में हम ये 8 ऐड कर दें तो भी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 30। अगर हम इसको ऐड करें तो भी 10 20 30, या 22 प्लस में 30। अब टीपी है तो हम एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 30 अपॉन में 3, तो ये एवरेज प्रोडक्ट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। अब नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के लिए हमारे पास वैल्यू है टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट को हम लेबर से डिवाइड कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रोडक्ट की 35 अपॉन में 4। 35 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 8.7, 2 डिजिट तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एमपी हमें कैलकुलेट करना है तो 35 माइनस में 35। अब लास्ट हमें एमपी की वैल्यू गिवन है माइनस का 5, तो इस केस में हम या तो हम सारी वैल्यूज का, जितनी भी वैल्यूज हम सबका एडिशन कर दें, या फिर जो भी हमारे 35 है टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है, इसमें अगर हम ये ऐड कर दें तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और इस 30 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारी एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। तो जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज है वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, आपको उनका ध्यान रखना है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे फेज पूछे जाएं तो एमपी पहले इंक्रीज हो रहा है 10 to 12, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अब 12 8 5 ये हमारी है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और इस क्वेश्चन में हमारे पास एमपी की नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारी 10 12 फर्स्ट स्टेज है, 12 8 5 ये हमारी सेकंड स्टेज है, और माइनस का जो 5 है मार्जिनल प्रोडक्ट की नेगेटिव वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर है, थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।